नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका सबरंग कार्यक्रम में। एक सुंदर सी कहानी के साथ आज के दिवस की शुरुआत। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गया। बच्चे की मासूमियत को देखकर दुकानदार ने टॉफ़ी का डब्बा बच्चे के सामने खोलकर रख दिया और कहा, इसमें से टॉफ़ियाँ ले लो। बच्चे ने टॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। दुकानदार को लगा हो सकता है बच्चा डर रहा होगा, तो उसने अपने हाथों से टॉफ़ियाँ निकाल कर बच्चे को दी और बच्चे ने तुरंत वो टॉफ़ियाँ ले ली। दुकान से बाहर आकर माँ ने बच्चे से पूछा कि जब अंकल तुम्हें डब्बा खोलकर टॉफ़ी दे रहे थे तो तुमने नहीं ली, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें टॉफ़ी दी तो तुमने तुरंत ले ली, ऐसा क्यों? बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि माँ, यदि मैं अपने हाथों से टॉफ़ी लेता ना तो 2 या 3 टॉफ़ी ही मेरे हाथ में आती, लेकिन जब अंकल ने अपने हाथों से दी तो देखो कितनी सारी टॉफ़ियाँ मेरे पास आ गई है। सचमुच ये सुंदर कहानी हमारे ही जीवन से जुड़ी है। जब भगवान हमें कुछ अपनी मर्ज़ी से देते हैं ना, तो वो हमारी सोच से भी परे होता है, वो हमारी आवश्यकता से भी अधिक होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ईश्वर से कोई भी शिकवा व शिकायत ना रखें, बल्कि अपने विश्वास को उन पर दृढ़ बनाते चलें। तो आइए ईश्वर पिता पर अपने इसी विश्वास को दृढ़ बनाते हुए सुनते हैं आज का सुवाक्य। ओम शांति। प्रकृति टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से करती है। बादलों के टूटने पर वर्षा होती है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है और बीज के टूट जाने पर एक नया पौधा जन्म लेता है। इसलिए ज़िंदगी की डगर पर यदि आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ जाएं कि ये कायनात आपको बेहतरीन बनाना चाहती है, क्योंकि गमों की धूप के आगे ही खुशी का साया होता है। अंधेरी रात के पर्दे में सवेरा समाया हुआ होता है। इसलिए जीवन में किसी के जाने पर या कुछ खो जाने पर कभी भी उदास ना हो जाएं। एक नए हौसले, नए उमंग, उत्साह के साथ जीवन की नई शुरुआत करें। ओम शांति। कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है विफलता का डर। सच कहूँ तो खास करके जब कोई व्यक्ति किसी छोटी या बड़ी बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके मन में कितना डर और कितना नकारात्मक भाव होता है कि न जाने इलाज हो पाएगा या नहीं, दवाइयाँ काम करेंगी या नहीं, मैं बच पाऊँगा या नहीं। इन नकारात्मक भाव के साथ या डर के साथ सचमुच किसी भी समस्या का समाधान पाना बहुत मुश्किल है। हम जितना अपने आप को सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाएंगे, हम जितना अपने आप को भय मुक्त बनाएंगे, समस्या उतनी ही जल्दी हल होती जाएगी। इसलिए दोस्तों, शक्तिशाली बने, सकारात्मक बने, अपने मन के डर को निकालें। तो आज हमारे स्वास्थ्य के लिए अगला सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ क्या लेकर आया है, चलिए सुनते हैं। ओम शांति। ठंड के मौसम में जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है रूखी त्वचा। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सभी को एक ही प्रॉब्लम होता है। तो रूखी त्वचा से बचने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से न नहाएं। जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। दूसरा आसान तरीका है रूखी त्वचा से बचने के लिए कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि ठंड का मौसम आते ही सब पानी पीना कम कर देते हैं और चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं और ऊपर से तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होते जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर आपको बाथरूम जाने का प्रॉब्लम होता है तो चीनी कम करें और चाय कॉफ़ी कम करें, परंतु पानी की मात्रा बनाए रखें। साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी और तरह तरह के फल, पत्तेदार भाजी जो इस मौसम में हमें मिलते हैं उसका सेवन करते रहे, ताकि हमारे बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी की मात्रा मेंटेन रहे। तीसरी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को रूखी करती है, ठंड हवा, उससे बचने के लिए कि हम अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। उसके लिए दुनिया में तरह तरह के मॉइस्चराइज़र है, परंतु सबसे अच्छा और सस्ता होता है ग्लिसरीन यूज़ करना। ग्लिसरीन में हम या तो गुलाब जल मिलाएं या तो सादा पानी मिला के एक बॉटल में बना के रखें। उसे सुबह शाम स्नान के बाद या रात को सोते वक्त या कभी भी आपको लगे कि हमारी त्वचा रूखी हो रही है
तो उसका इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ होती है अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखने के लिए, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंडी हवाएं हमारी त्वचा को रूखी करती है। तो अपने तापमान, अपने बॉडी की प्रकृति और आसपास के तापमान के हिसाब से आप ज़रूरी स्वेटर है, ऊनी है, कॉलर्स है या फिर हैट्स है, सॉक्स है, वो उसका यूज़ करें। तो इस तरह से हम ठंड के मौसम में अपनी त्वचा को रूखी होने से बचा सकते हैं और इस ठंड का मौसम का आनंद ले सकते हैं। ओम शांति। कोई हमें देख रहा हो तब अच्छा कर्म करना तो सामान्य सी बात है, लेकिन जब हमें कोई भी नहीं देख रहा हो तब अच्छा कर्म करना, यही हमारी श्रेष्ठता है। दोस्तों, जो लोग दिखावा करके कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल नहीं मिल पाता, बल्कि जो कर्म हम निस्वार्थ भाव से दिल से करते हैं उसका अच्छा और सच्चा फल मिलता है। सच कहूँ तो हमारा जीवन हमारे ही कर्मों का फल है। इसीलिए हर घड़ी हम क्या कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, इस बात पर हम ज़रूर ध्यान दें। दिखावे से नहीं, दिल से करना है। तो इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, विशिष्ट की बातें विशेष में। लीना जी, आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में आई हैं और आप जानती हैं कि ये महिलाओं का विश्व में सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जो सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं पूरे विश्व को दे रहा है। 130 देशों में इसकी ब्रांचेज हैं और इसका पूरा ही प्रशासन बहनें कर रही हैं, माताएं कर रही हैं। तो यहाँ आकर के आप कैसा अनुभव कर रही हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो शिक्षाएं हैं क्या समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और आज मैं एक दादी जी से मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम की या इस पूरी प्रेरणा की शुरुआत जब हुई तो कैसे जो जिन्हें बाबा कहते हैं, उन्होंने कैसे महिलाओं को बताया कि तुम एक आध्यात्मिक जिंदगी शुरू करो जी। हैदराबाद जो कि आज पाकिस्तान में है, सिंध हैदराबाद, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इस प्रकार महिलाओं में जागृति, और वो भी मुझे बताया कि 1937 में जी। मुझे तो लगता है कि वो एक माहौल था जब हर तरफ से महिलाओं के जागृति की आवश्यकता थी। मैं याद करती हूँ कि महाराष्ट्र में भी जैसे धोंडो केशव कर्वे थे, सावित्रीबाई थी, महात्मा फुले थे, ये लोग करीब करीब उसी ज़माने में महिला शिक्षा की बात कर रहे थे। पहले बंगाल में राजा राम मोहन रॉय थे, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी, उसमें बंगाल की लड़कियां क्रांतिकारी के रूप में सामने आ रही थी। और सुभाष चंद्र बोस की भी जो महिला सेना, मतलब जो रंगून में उनकी जो इंडियन आर्मी बनी, उसमें भी महिला विंग बनी बाद में चल करके, ऑफ कोर्स वो 1941 के बाद की बात है। पर ये जो पूरा एक माहौल था, उस माहौल में औरतों को, महिलाओं को ये बताना कि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उन्नत करो और उस आध्यात्मिक शक्ति में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है, ये एहसास महिलाओं को दिलाना, मुझे लगता है कि इट्स अ ट्रिमेंडसली रिवोल्यूशनरी वर्क जो कि उस समय किया गया और वही काम आज भी आगे चल रहा है। तो मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ। दूसरों से नफरत करके हम कभी जीत नहीं सकते और दूसरों को स्नेह देकर हम कभी हार नहीं सकते। सचमुच जो दूसरों से नफरत करते हैं उन्हें ना प्यार मिलता है न दुआएं मिलती हैं, और जो दूसरों को स्नेह देते हैं उन्हें रिटर्न में प्यार भी मिलता और दुआएं भी मिलती है। दोस्तों, ये दुआएं हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है और शायद यही कारण है कि इसी स्नेह, सम्मान और प्यार के कारण ब्रह्मा कुमारी बहनों को हर तरफ से दुआएं मिलती रहती हैं। तो कैसे ये अपने सुंदर कार्य के द्वारा हर एक की दुआओं का पात्र बनी हुई है, आइए देखते हैं अगले सेगमेंट पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। नेपाल के काठमांडू में स्थित ब्रह्मा कुमारीज बनेपा सेवा केंद्र में ईश्वरीय सेवाओं की सिल्वर जुबली संपन्न हुई और इस मौके पर विश्व शांति अनुभूति भवन का भव्य रूप से उद्घाटन किया गया।
कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राज दीदी जी रहीं और सभा को अपने प्रेरणादायक बोल से संबोधित किया। उद्घाटन सत्र में परमात्म ध्वजारोहण किया गया और रिबन काटकर हॉल का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। समारोह में विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री एवं माननीय सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटा जी, प्रदेश सभा के माननीय सभासद कंचन चंद्र वादे जी, सेवा केंद्र संचालिका BK लक्ष्मी बहन एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मनमोहक नृत्य प्रस्तुति से सभी का मनोरंजन भी किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारी किरण बहन द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी राज दीदी जी को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी ने केक कटिंग करके इस खास पल को यादगार बनाया। इस पूरे कार्यक्रम के पूर्व बनेपा नगर में एक शांति यात्रा भी निकाली गई थी। आज की सुंदर बातें सुनते और सुनाते हुए अंत में यही कहना चाहूंगी कि शुभ भावना का गहना सदा पहने रहना, कभी ये ना कहना कि संग इनके ना रहना। सभी हो सुखी, सभी का भला हो, सबको दिल से यही दुआएं देते रहना। बस दोस्तों, सबरंग परिवार की भी सदा आपके लिए यही शुभ भावना, शुभकामना बनी रहती है कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, आप सदा ही आनंदित रहें। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।